राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव जी हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इनका लोगों के बीच क्या संदेश रहेगा और किस मुद्दे को लेकर के चुनाव क्षेत्र में उतरे हैं और लोगों से मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय लालू जी और युवा नेता हमारे तेजस्वी जी मुद्दा पे ही चुनाव को करने की बात कह रहे हैं। आप पूरे बिहार में जहां जहां जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब चुनाव का मुद्दा क्या होगा ये तय करो। गरीबी, बेरोजगारी, ये महंगाई, ये बिजली, सड़क, अमन शांति, चैन, अस्पताल, कॉलेज, ये जो मुद्दा है, जन सरोकार का जो मुद्दा है, उस पर चुनाव को आना चाहिए। प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, इन मुद्दों पर क्या क्या काम किए वो बताएं, 10 साल का हिसाब दें। ये 10 साल में जन सरोकार से जुड़े कितने काम किए हैं। बेरोजगारी जो बोले थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष, तो वो हिसाब मांग रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां कहाँ है। ये 15 लाख रुपए जो बताए थे, और ये किसानों की जो दोगुनी आय करने की बात जो 23 तक हुई थी, सबको पक्का आवास की बात हुई थी। तो इन मुद्दों पे आप आइए ना, ये फजूल के मुद्दों पे क्यों बात कर रहे हैं। एक भी मुद्दा का सवाल पे एनडीए गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी की सरकार अभी चुनाव में नहीं कर रही है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की बात होगी। और हम लोगों का मुद्दा है रोजगार, हम लोगों का मुद्दा है महंगाई, हम लोग का मुद्दा है किसान, छात्र, नौजवान, और इन मुद्दों पे हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। और इसमें जो 17 महीना की सरकार चलाने की हमारे नेता को मौका बिहार में मिला, तो उस पर उन्होंने काम करके भी दिखाया। और ये पूरे बिहार के युवा और तमाम लोग जान रहे हैं, पूरे आसे भरी निगाह से देख रहे हैं कि अगर केंद्र में सरकार हमारी महागठबंधन की बनती है, इंडिया गठबंधन की बनती है, तो जिस तरह से 17 महीना में बिहार में काम हुआ है, उसी तरह से देश में काम होगा। और बिहार के नौजवान और गार्जियन, अभिभावक जो बेरोजगारी के, जिनके लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, वो बड़े आशे से इस चुनाव को देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और, मोदी जी और नीतीश जी का कहना है कि लालू जी परिवारवाद कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? बिना बाप का कोई बेटा है का एको गो दुनिया में? है? उनका कहना है कि वो अपने परिवार वाले को ही चुनाव में उतार रहे हैं, टिकट दे करके, अदर को नहीं दे। देखिए, ये जो मुद्दा वो कह रहे हैं, तो ये आरोप जो लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो योग्य है, ये कुछ दिन पहले तेजस्वी जी पे भी इसी तरह का आरोप लगा रहे थे। तेजस्वी जी अपने नेतृत्व में विधानसभा लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बन के आए, लोगों ने स्वीकारा। और जब सत्ता चलाने का मौका इनको 17 महीना में मिला, तो वो साबित करके दिखाए हैं, अपनी योग्यता को दिखाए हैं। तो नीतीश कुमार जो कहते थे कि पैसा कहां से लाओगे, जो 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, वैसे तो 9 बार बन गए मुख्यमंत्री, बनने के लिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते रहे हैं। उनकी ये विश्व दुनिया में विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है इस चीज का। और वो पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, संसाधन कहां से आएगा। और 17 महीने के सरकार में वही मुख्यमंत्री से वो कह के कर के दिखवाए, तो वो अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। तो काबिल लोग को क्या चाहते हैं? अगर आप ही के पड़े मेरे परिवार में काबिल लड़का पैदा होता है तो वो नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इस पर क्या दिक्कत हो रही है आपको? और ये पूरे बिहार में सब उनके परिवार लड़ रहे हैं। ये यहाँ से नवादा में बैठे, नवादा में श्रवण कुशवाहा लड़ रहे हैं। और परिवारवाद तो देख लीजिए, सबसे ज्यादा भाजपा में। अभी यही नवादा में ये श्रवण कुशवाहा के पिताजी तो नहीं कहीं कुछ थे, ये साधारण गरीब घर का बच्चा जिसको तेजस्वी जी ने दिया। और ये विवेक ठाकुर कौन है? सीपी ठाकुर का बेटा है, जो पटना से सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। और ये भाजपा के बड़े पूंजीपतियों का बेटा है। ये बाहर से आते हैं और पैसे पे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये जुमला में फंसने वाले लोग नहीं है। यहाँ का बेटा लड़ रहा है, तेजस्वी बिहार का बेटा है, श्रवण नवादा का बेटा है। यहाँ एक गोविंदपुर प्रखंड का एक समस्या है और किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई का। और 1984 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह द्वारा 1984 में अबनैया पहाड़ के पास अपर सकरी जलाशय योजना का शिलान्यास किया गया था। और
आज तक वो अधर में ही लटका हुआ है, जिसके कारण कि लोगों को सिंचाई से वंचित रहना पड़ता है। अगर वो बन जाता है तो नवादा जिला नहीं, कई एक जिला उससे आबाद होगा। इस पर आप क्या कहना है? बंधु, जो आप बता रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी, मेरे जहन में कोई चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं यहाँ 84 के समय में। तो ये जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब भी गलत होगा, गलत सवाल का जवाब भी गलत होगा। 1984 में उन्होंने अपनिया पुल पर शिलान्यास चंद्रशेखर किया, जी कोई बराबर मुख्यमंत्री बोर्ड नहीं लगा रहे हैं। हुआ है जिसमें चंद्रशेखर सिंह लिखे हुए हैं। चंद्रशेखर सिंह में भी प्रधानमंत्री की बात हो सकती होगी, लेकिन वो 84 में भी प्रधानमंत्री नहीं थे। तो कोई क्षेत्रीय स्थानीय नेता होंगे, और जब तक स्पष्ट आप नहीं कहेंगे कौन बोर्ड है क्या है, तब तक मैं उस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं जुमला पार्टी से नहीं हूं कि कुछ भी बोल दीजिए और कहीं से भी उठा लीजिए और कहीं से भी मैं सवाल करूंगा। तो जो आप कह रहे हैं ये मेरे समझ से बाहर की बात है। यहाँ कोई चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। एक समस्या यहाँ की हाँ, जनता लेकिन रही क्या है? बात सिंचाई की समस्या की बात रही, तो उस पर हम आते हैं। हमारा नेता का नारा ही है, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई। आप ये सुने हैं नारा? आप सुने हैं? ये मेरे नेता का नारा है, और इस नारा पे वो काम करके दिखाए हैं। जैसे ही उस नारे पे अपनी बात पे वो काम करने लगे तो इन लोगों का पेट में दर्द होने लगा और गठबंधन तोड़ करके चले गए। तो उस पर तो काम हमारे नेता करके दिखाए हैं। और जो उन्होंने उदाहरण पेश किया है, आने वाले दिन में अगर फुल फ्लेज उनकी गवर्नमेंट मिलती है तो पूरा करके वो दिखाएंगे। पूरा विश्वास है, हमें ही नहीं, नवादा सहित पूरे बिहार की जनता को विश्वास है। धन्यवाद।